मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास 12 नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जस्ट एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, तो वो आप कंप्लीट करिएगा, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए दो मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है। तो दोनों मेथड मैं समझा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके मैं सिखा देता हूँ, बट है बड़ा आसान। आप चाहें तो एक लाइन में भी बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करिए। सो 5 पॉइंट पहले हो चुका है 6, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। पहले हम लोग एक्स फैक्टर पढ़े हुए हैं, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, चार्ज बैलेंसिंग, ये 4 पॉइंट पढ़े हुए हैं ना। 5th पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये। सो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग को फॉलो करना है। कोई भी रिएक्शन आप ले लें, जैसे रिएक्शन है जिंक है प्लस HNO3, और मान लीजिए ये रिएक्शन है Zn प्लस प्लस और प्लस NO2। ये रिएक्शन है, आप इसको बैलेंस करना है और हेल्प लेना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो मैं स्लो स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ, बाकी आप चाहें तो एक लाइन में भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। 1 लाइन का भी मेथड है, मैं समझा दूंगा आपको। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, स्टेप 1। 5 स्टेप हम लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ना था वो 5 स्टेप था। स्टेप 1, स्टेप 1 लिखा हुआ था कि सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको सेपरेट करिए टू हाफ रिएक्शन। तो नंबर 1 में सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन into 2 half reaction। So इस रिडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में सेपरेट करिए, 1 फॉर ऑक्सीडेशन एंड अदर फॉर रिडक्शन। 1 फॉर ऑक्सीडेशन एंड अदर फॉर रिडक्शन। तो ये है आपका। सो सेपरेट द रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको सेपरेट करिए इनटू 2 हाफ रिएक्शन, 1 फॉर ऑक्सीडेशन, अदर फॉर रिडक्शन। तो ये रिएक्शन है, इसको स्टेप बाय स्टेप स्लो हम लोग सीखेंगे, फिर आगे हम लोग फास्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है इसको हमें सेपरेट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जिंक है और यहाँ HNO3 है और यह नाइट्रेट है और यहाँ Zn प्लस प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया NO2। तो एकदम स्लो हम लोग सीखेंगे। तो आप जानते हैं कि ये है 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। ये है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये रिएक्शन जो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ये है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे है +5 है और ये है आपका +4। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन होगी। सेपरेट कर लेते हैं इसको, सेपरेट करते हैं 2 हाफ रिएक्शन में सेपरेट करिए। और एक रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन के लिए, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन के लिए, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। और दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन के लिए और यहाँ पे हो गया NO2। तो ये इक्वेशन नंबर 2, 1 फॉर ऑक्सीडेशन, अदर फॉर रिडक्शन। नेक्स्ट,
स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आपको बैलेंस द एटम, एटम्स को बैलेंस करना है एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बैलेंस एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो एटम को, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन इन बोथ हाफ रिएक्शन, इन बोथ हाफ रिएक्शन. विथ हेल्प ऑफ, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, विथ हेल्प ऑफ H प्लस एंड वाटर, H plus and water in acidic medium, and OH minus and water in basic medium. तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, बस उसी को फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप. कि स्टेप 1 सबसे पहले तो दोनों रिएक्शन को अलग कर लीजिए, ऑक्सीडेशन को अलग, रिडक्शन को अलग, फिर उसके बाद एटम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे इन बेसिक मीडियम. ये तो एसिडिक मीडियम है, इसलिए कि ये रिएक्टेंट साइड में एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो एसिडिक मीडियम है. तो चलिए एटम बैलेंस करते हैं. सो दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिंक हुआ और यहाँ से हुआ Zn प्लस प्लस, एक रिएक्शन है ये Zn प्लस प्लस और ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. और दूसरा है HNO3 और यहाँ से बैलेंस करना है मुझे NO2, ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 2, ये HNO3 से NO2 बैलेंस करना है. वो ऊपर तो बैलेंस ही, ऊपर बैलेंस है, नीचे में बैलेंस करना है. और नीचे बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं वाटर यूज कर रहा हूँ और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस. ये देखिए कंप्लीट हो गया पूरा बैलेंस, परफेक्ट. चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन 2 ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है. ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे. सो मीडियम एसिडिक मीडियम है, ये इसको रिएक्टेंट को देख के पता चल जाता है कि ये मीडियम जो है एसिडिक मीडियम है. हो गई. स्टेप 3, नेक्स्ट बैलेंस करना है चार्ज इन बोथ हाफ रिएक्शन. चार्ज बैलेंस करना है विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. बैलेंस चार्ज इन बोथ हाफ रिएक्शन. चार्ज इन बोथ हाफ रिएक्शन. with help of electron. सो थर्ड स्टेप, चलिए वो वही रहने दीजिए, उसी में हमें चेंज करना है. तो बैलेंस करना है चार्ज इन दोनों रिएक्शन में. ये दोनों रिएक्शन 1 एंड 2 में मुझे चार्ज बैलेंस करना है. तो एटम तो बैलेंस ही है, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्यों ना ये 2 पॉजिटिव है और इधर न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ मैं. तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट बैलेंस हो चुका है. सेकंड में, सेकंड बैलेंस करने के लिए इधर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ. ये है इक्वेशन नंबर 2. ये चार्ज बैलेंस हो चुका है. हो गया. स्टेप 3 चार्ज बैलेंस हो चुका है. चेक कर लीजिए, चार्ज बैलेंस हो चुका है, जो मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में. नेक्स्ट फाइनल स्टेप 4 स्टेप में बैलेंसिंग हो जाता था. तो स्लो ऐसे हम लोग बनाते थे. स्टेप 4, अब आप क्या करिएगा कि मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई जैसे आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल कराना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है. इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए अगर आप ऐसा कर लें, देखिए यहाँ पे ये, अगर मैं 1 और प्लस और 2 मल्टीप्लाई करके 2 में जोड़ दूँ ऐसे, क्योंकि अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करके उससे जोड़ूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा ना आपका, ठीक है. अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ लूँ, दोनों साइड जोड़ूँ तो कैंसिल हो जा रहा है. चेक कर लीजिए, चेक करिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. सो मल्टीप्लाई द 2 हाफ रिएक्शन विथ सुटेबल इंटीजर.
सो दैट ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन रिएक्शन इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल हो जाए, एंड फाइनली एट द टू हाफ रिएक्शन. सो लास्ट स्टेप 4, मल्टीप्लाई the two half reaction with suitable integer so that the gain of electron in one reaction is equal to the loss of electron so gain of electron in one reaction, जिसमें एक इसमें gain और loss of electron in other reaction. Gain of electron in one reaction is equal to the loss of electron in other reaction. And finally फिर ऐड कर लीजिए, फाइनली ऐड the two half reaction. सो दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर लीजिए, फाइनली ऐड करना है कि नाउ मल्टीप्लाई द टू हाफ रिएक्शन, जो दोनों हाफ रिएक्शन में सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर लीजिए. ऐड करिएगा तो अपने आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए. जैसे इसमें 2 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ लीजिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका इक्वेशन परफेक्ट एकदम बैलेंस हो जाएगा. करके देख लीजिए, करके देखिए. यहाँ पे इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 2. तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए 1, इसमें मल्टीप्लाई करिए 2. ना 2 and 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और यहाँ जिंक हो गया. यहाँ है 2H प्लस है प्लस 2HNO3. यहाँ हो गया Zn प्लस प्लस 2NO2 प्लस 2 वाटर. देखिए बैलेंस रिएक्शन, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन, चेक कर लीजिए. तो ये परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन हुआ. और आप बैलेंस रिएक्शन चेक करने का ये भी तरीका है कि इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड जो होता है और राइट साइड टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होना चाहिए. तो ये भी 2 पॉजिटिव चार्ज, ये बैलेंस है. तो इस फॉर्म में बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हैं. चाहे एक और तरीका है, एक और मेथड में ऐसे यूज कर सकते हैं. चेक करिए पूरा बैलेंस है. मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है कि Zn है प्लस 2H प्लस 2 HNO3 और यहाँ राइट साइड Zn प्लस 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 2 NO2 प्लस 2 वाटर. ये देखिए बैलेंस रिएक्शन. आप अपने मन से यहाँ पे 2 और NO3 ये इधर और रेड कलर का 2 NO3 इधर भी ऐड कर सकते हैं अपने मन से. ये रेड अपने मन से यूज करना. इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करके 2HNO3 बन जाएगा. 2HNO3 4HNO3. इस रिएक्शन को आप पूरा कंप्लीट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4HNO3 और आप इधर लिखेंगे. सो ये जिंक नाइट्रेट हो जाएगा प्लस 2NO2 प्लस 2 वाटर. लीजिए ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं. ये परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन.
हो गया। तो ये है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी एग्जैक्टली सेम है, एकदम सेम है। नेक्स्ट 6। सो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें आपको 3 स्टेप सेम रहेगा, एक स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा। सो वो मैं समझा देता हूँ। 6 में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड कह सकते हैं। सो दो मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। स्टेप 1 2 3 4। सो 4 स्टेप में 3 स्टेप तो सेम है। देखिए, सो स्टेप 1 इसमें एग्जैक्टली सेम रहेगा जो अभी इससे पहले वाले में पढ़ा हुआ आपने, वही एकदम सेम कि सेपरेट द रेडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शन, वन फॉर ऑक्सीडेशन अदर फॉर रिडक्शन। स्टेप 1 सेम है। स्टेप 2 भी एग्जैक्टली सेम। स्टेप 2 जो है वो सेम। स्टेप 1 सेम, स्टेप 2 सेम। द बैलेंस द एटम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बैलेंसिंग करना है। स्टेप 3 चेंज होगा, उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था, उसमें इलेक्ट्रॉन यूज करते थे आप, यहां नहीं। यहां स्टेप 3। स्टेप 3 में यहां चेंज हो रहा है, यहां पे लिखना है कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। X factor in both half reaction, So calculate change in oxidation number per molecule in both half reaction। इसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इलेक्ट्रॉन यूज करते थे, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करते थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करना है, यहाँ पे एक्स फैक्टर यूज करना है। और स्टेप 4 सेम, स्टेप 4 जो है वो सेम, वो इलेक्ट्रॉन की जगह ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कि ऐसा आपको मल्टीप्लाई करना है कि एक में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए। चलिए मैं प्लान सिखाता हूँ आपको। हम लोग रिएक्शन यूज कर रहे थे, ये वाला रिएक्शन, इसको मैं सिखाता हूँ आपको। ये है, और यहाँ पे रिएक्शन था HNO3, और यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे Zn++ और यहाँ पे NO2। ये रिएक्शन हमें बैलेंस करना था, मीडियम था एसिडिक मीडियम। ये तो रिएक्टेंट देख के पता चल जाता, एसिडिक मीडियम। सो रिएक्टेंट जो है उसको देखते पता चल जाएगा कि ये एसिडिक मीडियम है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेपरेट करिए 2 हाफ रिएक्शन में, 1 फॉर ऑक्सीडेशन। जैसे ये जिंक है और यहाँ से आप चाह रहे हैं यहाँ Zn++ में, तो ये रिएक्शन है आप जानते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे HNO3, और यहाँ से जब आप इस जगह जाएंगे NO2 में, तो ये है रिएक्शन रिडक्शन का पहला लाइन, तो यही है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट, अब आपको बैलेंस करना है एटम। यहाँ तो बैलेंस ही है, और नीचे बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन है 3 और 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 ऑक्सीजन के चलते यहाँ वाटर हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन हो गया,
हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन 1 है, एक हाइड्रोजन और बैलेंस करेंगे तो एक हाइड्रोजन का मतलब H+, ऐसे बैलेंस करना होगा। चेक कर लेंगे, परफेक्ट, सब चीज़ बैलेंस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का हेल्प नहीं लेना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का हेल्प नहीं, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इसमें आप देखेंगे ये है 0 और यहाँ पे +2 है, और इस रिएक्शन में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसके लिए एक्स फैक्टर जो हो गया वो 2, एक्स फैक्टर 2 एक्स फैक्टर। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक्स फैक्टर जो है वो 2 हो। तो इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का हेल्प लेना है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, ये 5 हुआ, और यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर जो है वो इक्वल टू 1, क्योंकि 5 से 4 जा रहे हैं, 5 से यहाँ 4 जाएंगे, एक्स फैक्टर 1 हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे अब देखिए, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है कुछ सुटेबल इंटीजर से, तो देखिए ये एक्स फैक्टर कटना चाहिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है 1, ऐसे देखिए 1 में मल्टीप्लाई करना है 1 से, और प्लस इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक्स को कट करना है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे करेंगे, क्योंकि जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन कट करते थे, इसमें एक्स कट करना है। जैसे यहाँ से यहाँ गया, एक्स फैक्टर आ रहा है 2, और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक्स फैक्टर आ गया 1, एक्स फैक्टर 1 आ गया, तो इनको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते थे, यहाँ पे एक्स को बैलेंस करना है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, तो इसका 2 बराबर हो गया, एक में गेन है एक में लॉस, बराबर हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो जिंक प्लस 2H प्लस 2HNO3 Zn प्लस 2NO2 प्लस 2 वाटर। देखिए बैलेंस रिएक्शन चेक कर लीजिए, आप चेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, जिसको चेक करना हो चेक कर लीजिए, परफेक्ट एकदम बैलेंस है। तो उसमें था इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना होता है। अब प्रैक्टिस करें, हो गया बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। प्रैक्टिस करते हैं, फास्ट करेंगे हम लोग। चलिए देख लीजिए, अगर आप फिर वही मेथड, इसमें भी आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी हो 2 नाइट्रो, अगर 2 नाइट्रो NO3 माइनस, ये सब अपने मन से सोचा जाता है कि 2 नाइट्रो अगर दोनों साइड में अगर ऐड करना चाहें तो उससे होगा कि ये पूरा आयंस की जगह मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हो जाएगा। मतलब कि ये जिंक हो गया, ये इससे मिल जाएगा 2HNO3 तो 4HNO3, और इधर राइट साइड में देखेंगे यहाँ हुआ जिंक नाइट्रेट प्लस 2NO2 प्लस 2 वाटर, हो गया एक बैलेंस रिएक्शन। में जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो फाइनल, बाकी प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, और 1 मिनट में कोशिश करना है बनाने के लिए। फिर से आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, वही रिएक्शन मैं फिर से दे रहा हूँ, जिंक है और HNO3 है। जो मेथड मन करे उस मेथड से यूज कर लीजिए, और मुझे बैलेंस करना है आपको, और यहाँ मैंने कर दिया N2। चलिए बैलेंस करिए, तो जल्दी से बैलेंस करना है इसको। देखिए यहाँ पे एसिडिक मीडियम तो पता चल जा रहा है, ये इसी से ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट HNO3 है, इसी से आपको पता चल जाएगा, यहीं से हेल्प मिल जाएगा कि ये एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम हुआ।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत फास्ट करना है। एक रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाएंगे, जिंक से यहाँ जाएंगे, Zn प्लस प्लस, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। एटम भी बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करना हो तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लीजिए। देखिए ये रिएक्शन परफेक्ट बैलेंस हो गया, हो गया पूरा बैलेंस। रिडक्शन, रिडक्शन के लिए उठाएंगे आप HNO3 को और HNO3 से यहाँ बना देंगे और N2O कर देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन करेंगे, वहाँ 2 है तो यहाँ 2 नाइट्रोजन कर लेंगे, N2 हो गया। ऑक्सीजन कर लेंगे 6 और 1 करेंगे तो ये है 5 वाटर हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 6 और वहाँ पे हुआ 10 हाइड्रोजन है और वहाँ 2 हाइड्रोजन है। नाउ 8 H प्लस, 8 जो है वो H प्लस है। चेक करेंगे, चेक करिए, एकदम बोलते हैं कि इतना प्रैक्टिस करिए कि चीज़ें ऐसे लाइन से बनते जाए। यहाँ पे फिर से आपको दिखाऊं, फिर से देखिए, फिर से फिंगर कहीं रुकना नहीं चाहिए। ये है रिडक्शन का HNO3 और मुझे जाना है N2O में बनाना है। सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन उधर 2 है तो उसको 2 करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करिए। नेक्स्ट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ हुआ 6 हुआ तो 6 यहाँ 1 ऑक्सीजन है, एसिडिक मीडियम में 5 वाटर यूज कर लीजिए, ऑक्सीजन 6 हो गया। राइट साइड में 10 हाइड्रोजन आ गया, इधर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8 H प्लस यूज कर लेंगे, हो गया। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस उधर न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, 8 पॉजिटिव है तो 8 निगेटिव, ऐसे हमें यूज करना चाहिए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे अब हम लोग को ये कट करना है, वो जो इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आप कर लीजिए। तो 4 जिंक प्लस 2 HNO3 प्लस 8 H प्लस 4 Zn प्लस प्लस N2O प्लस 5 वाटर। रिचेक, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 कैंसिल हो गया तो 4 Zn और 4 Zn प्लस प्लस, यहाँ पे 8 H प्लस 2 HNO3 N2O 5 वाटर, परफेक्ट बैलेंस हो गया। आपको और बेटर करना हो तो यहाँ पे 8 नाइट्रेट यूज कर लेंगे, 8 नाइट्रेट ऐसे यूज कर लीजिए। यहाँ पे 8 नाइट्रेट जैसे यूज करेंगे तो ज्वाइंट कर जाएगा ऐसे। तो 8 HNO3 2 HNO3 10 HNO3, सो 4 Zn 4 जिंक 10 HNO3 और यहाँ पे अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो 4 Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस 5 वाटर। देखिए बैलेंस रिएक्शन हो गया, बैलेंस रिएक्शन। और करिए 8 करिए, तो बैलेंस इसको करिए, इसको बैलेंस करिए। 1 मिनट में करना है आपको, 1 मिनट में बस ऐसे रिएक्शन देखना है, फास्ट एकदम बैलेंस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेपरेट करते हैं रिएक्शन को 2 पार्ट में, एक ऑक्सीडेशन ऐसे कर लेंगे और एक रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन में HNO3 जो है और वो चला गया यहाँ पे NO में चला गया। एटम बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। एटम तो ऊपर में बैलेंस ही है, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड कर देंगे। ये कंप्लीट बैलेंस हो चुका है। नीचे बैलेंस करना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे करेंगे तो 2 वाटर हो गया ऐसे। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 H प्लस हो गया और बैलेंस करना है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये कंप्लीट बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ये नाउ नेक्स्ट
ऐसे। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। सो ये 6 हो गया, वहाँ भी 6 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आप प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कर लीजिए, यहाँ से कट जाएगा ये। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 कॉपर और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2 6H प्लस 2 HNO3। सो 3 कॉपर प्लस प्लस 2 NO प्लस 4 वाटर। बैलेंस रिएक्शन है, चेक करिए, चेक करिए। चार्ज भी चेक कर सकते हैं, 6 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव उधर है। आप अपने मन से एक तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट अपने मन से अगर आपको 6 नाइट्रेट अपने मन से लिखना है ताकि ये जुट करके ये HNO3 बन जाएगा, और यहाँ 6 नाइट्रेट अपने मन से ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। तो अब आप चाहें तो पूरे रिएक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 कॉपर प्लस 8 HNO3। सो 3 कॉपर नाइट्रेट 2 NO प्लस 4 वाटर। देखिए पूरा बैलेंस रिएक्शन हो गया। करिए ऐसे ही रिएक्शन, आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है रिएक्शन। सो 8 और 9 करिए, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए, बनाइए इसको कंप्लीट करिए। सो आपने बनाया, मीडियम तो एसिडिक मीडियम है और एक ही टाइप का रिएक्शन है, बस फास्ट करने के लिए मैं दे रहा हूँ कि आप फास्ट प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक रिएक्शन तो है ऑक्सीडेशन में कॉपर, और ये जा रहा है कॉपर ऑक्साइड में और एसिडिक मीडियम है। दूसरा रिएक्शन है HNO3 और HNO3 जा रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन में, ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपर और कॉपर ऑक्साइड में गया, वहाँ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वाटर हम लोग यूज करेंगे, वाटर ऐसे यूज कर रहे हैं। सो नाउ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और 2H प्लस यहाँ पे यूज करना है, और 2H प्लस जब यूज करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1, हो गया 1। नेक्स्ट ये यहाँ से यहाँ बैलेंस करना है, नाइट्रोजन वहाँ 2 है तो यहाँ सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया नाइट्रोजन। नाउ 6 ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे आपको यूज करना है 6 वाटर यूज कर लेना है। 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे लेना है 10H प्लस ऐसे यूज कर लेना है, हो गया। बाकी चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे लिखना है। यह है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ऐसे। नाउ ऐसे अब इसमें बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आप प्लस 2 कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो जैसे ही आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आप लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे है 5 वाटर प्लस 5 कॉपर प्लस यहाँ हुआ 10H प्लस, वो कैंसिल हो जाएगा, H प्लस 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया यहाँ पे, और 10 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। वाटर भी कैंसिल होगा, वाटर भी कैंसिल हो गया, यहाँ 5 है उधर 6 है तो 1 वाटर उधर ही रह जाएगा, रुकिए। प्लस 2 HNO3 यहाँ देखेंगे तो 5 कॉपर ऑक्साइड, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस N2 प्लस वाटर ऐसे हो गया, बैलेंस रिएक्शन है। सो चेक कर लीजिए। सो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन हो गया 6 बैलेंस, नाइट्रोजन परफेक्ट बैलेंस है आपका। तो ये काम आपको 1 मिनट में करना है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एटम बैलेंस, चार्ज बैलेंस ऐड करिए, उस तरह की इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से 9 10।
यहाँ पे Zn प्लस प्लस कर लेंगे और यहाँ पे अमोनियम आयन ले लीजिए। करिए आप प्रैक्टिस, करिए, कंप्लीट करिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में यहाँ से जब जाएंगे Zn टू Zn प्लस प्लस तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ये HNO3, और यहाँ से आप जाएंगे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन में तो ये हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से यहाँ गया रिडक्शन हो गया। नाउ अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड कर लीजिए, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन 3 वाटर कर लीजिए, 3 वाटर कर लीजिए, हो गया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन उधर हो गया 6 हाइड्रोजन एंड 4 10 हाइड्रोजन और 1 यहाँ पे 9 हाइड्रोजन कर लेंगे, 9H प्लस कर लीजिए, हो गया। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो 3 वाटर, परफेक्ट, और 6 एंड 4 10 10 हो गया। चार्ज चाहिए तो चार्ज यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, यहाँ 9 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ओवरऑल 8 पॉजिटिव, बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये आप कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 ऐसे। हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 प्लस 2, 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 हो गया और 8 हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4 Zn प्लस HNO3 प्लस 9H प्लस, यहाँ पे राइट साइड में करेंगे तो 4 Zn प्लस 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 अमोनियम आयन 3 वाटर, हो गया ऐसा। अब यहाँ पे 9 अपने मन से 9 नाइट्रेट आयन ऐसे जोड़ लीजिए, तो 9 नाइट्रेट करेंगे और 9 नाइट्रेट में यहाँ पे मान लीजिए 8 नाइट्रेट इसको दे देंगे और 1 नाइट्रेट NO3 इसको दे दीजिए, तो पूरा परफेक्ट बैलेंस हो जाएगा। ऐसे भी ये ब्लू कलर वाले भी सही लिख सकते हैं, बट अगर नहीं रहे तो आप अपने मन से 9 नाइट्रेट जोड़िए, 8 इसको दे दीजिए, 1 इसको दे दीजिए, 9 लेफ्ट साइड 9 राइट साइड, और अब आप लिखेंगे तो 4 Zn 10 HNO3, देखिए राइट साइड लिखेंगे 4 जिंक नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट 3 वाटर, परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन, परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन कंप्लीट। एग्जाम में जैसा आता है कई बार ऐसे दे देगा पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस ऑक्जेलेट आयन और यहाँ एसिडिक मीडियम, ये बैलेंस करने के लिए कुछ आता है। एग्जाम में वैसे इनकम्प्लीट आता है, वो पूरा कंप्लीट भी नहीं रहेगा, ऐसे लिख करके छोड़ देगा, उधर इनकम्प्लीट आता है। इनकम्प्लीट में आपको बैलेंस करना है। देखिए आपको बैलेंस करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे आईटी क्वेश्चन है, मेडिकल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, मेन में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्सलेट एंड एसिडिक मीडियम। तो समझिए रिएक्शन को, तो पोटेशियम पर मैग्नेट ये हुआ, KMnO4 हुआ, ऑक्सलेट एंड C2O4 2 मैन, एसिडिक मीडियम ये हो गया। बैलेंस करना है हम लोग को ऐसे, ठीक है।
रिएक्शन भी आपको खुद करना है, वो उधर भी प्रोडक्ट भी खुद बनाना है, वो बन जाता है। आपको बताया हुआ था कि ये अगर मैंगनीज है +7 में है और एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में ये +7 से जाता है मैंगनीज +2 में। ये पढ़ा हुआ है, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, ये +2 में जाएगा। ये रिएक्शन जो है, ये यहाँ से आपको +2 तक जाना, इस रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। ये है रिडक्शन, ये रिडक्शन हुआ तो श्योर ये ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर एक रिएक्शन है ये वाला रिडक्शन है, क्योंकि ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, रिडक्शन हुआ तो श्योर कार्बन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। और कार्बन बढ़ाएगा तो कहाँ जाएगा? कार्बन 3 से जाएगा तो 4 जाएगा, CO2 जाएगा। CO2 जो है जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। तो ये रिएक्शन भी आपको खुद समझना है और हो जाता है। वो एक तो मीडियम है, तो ये एक रिडक्शन है, तो ये वाला हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। सो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस करेंगे, सेपरेट करेंगे 2 हाफ रिएक्शन में, 1 फॉर ऑक्सीडेशन, अनदर फॉर रिडक्शन। ये पता चल रहा है कि ये मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी इनकम्प्लीट ही रहता है। आपको बस इतना लिख के छोड़ देगा, बोलेगा कि आप खुद ही भर लीजिए उधर। और वो लिखना आसान है, क्योंकि इसका पता है कि इसका रिडक्शन होने वाला है, तो श्योर इसका ऑक्सीडेशन होगा, बढ़ेगा। वो हो गया। चलिए अब इसको बैलेंस करना है। अब ये ले लीजिए, इस साइड ले लीजिए KMnO4, और इस साइड में आपको लेना है KMnO4 का, ये बैलेंसिंग करना है Mn+2 में। ठीक है, एक रिएक्शन ये हुआ, और ऑक्जेलेट आयन को CO2 में ले जाना है। सो दूसरा रिएक्शन ये लिख लेते हैं। तो रिएक्शन कंप्लीट करना भी सीखिए आप। ऑक्जेलेट आयन जैसे C2O4, और यहाँ से हमें ले जाना है CO2, मीडियम एसिडिक मीडियम। ये बैलेंस है। ये K की जगह आप लिख सकते हैं K+ लिख सकते हैं, होगी। एसिडिक मीडियम है, 4 ऑक्सीजन 4 वाटर, 4 वाटर में यहाँ पे 8H+ लिख सकते हैं। चेक कर लेंगे मैंगनीज बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव, वहाँ पे 3 पॉजिटिव, और अगर पूरा बैलेंस करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए बैलेंस है। नो यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चार्ज बैलेंस करना है तो 2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। हो गया बैलेंस, देख लीजिए चार्ज बैलेंस हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। फाइनली हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। सो ऊपर में मल्टीप्लाई करिए 2 से, और नीचे मल्टीप्लाई करिए 5 से, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है 2, और सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करना है 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए। सो इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए तो 10, इसमें 5 मल्टीप्लाई करिए तो 10, आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ 2 KMnO4, यहाँ 2 का मतलब 8H+, 8 और यहाँ पे 2 करेंगे तो 16H+, और ये 5 ऑक्सीलेट आयन, 16H+। देखिए चेक कर लीजिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड करेंगे 2 मैंगनीज प्लस 2 K+, 4 8 वाटर, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 CO2 हो गया। देखिए आपको चेक करना हो फाइनल, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखना होता है कितना चार्ज है लेफ्ट साइड। तो टोटल इधर चार्ज हुआ 4 और 5 6 पॉजिटिव राइट साइड है। चेक कर लीजिए, यहाँ 10 नेगेटिव है, 16 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव लेफ्ट साइड। तो ये बैलेंस रिएक्शन हुआ। ये देखिए कंप्लीट परफेक्ट बैलेंस है। सारे आइटम को चेक कर सकते हैं आप। ऐसे भी आता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यहाँ से 5 हटाना चाहें तो 2/5
और KMnO4 ऐसे लिख सकते हैं 2/5 KMnO4। ये तो बैलेंस यही है, बट एक लिखे ना, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ। C2O4 2 माइनस प्लस 16/5, 5 से डिवाइड कर देंगे आप। सो 2/5 Mn प्लस 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 2/5 K प्लस 8/5 वाटर और 2 CO2। ये पूरा परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन है। ये मेन रिएक्शन यही है, इसी को मैंने 5 ऐसे 2/5 इसलिए कर दिया कि एग्जाम में कई बार आईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बोला जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम, ये आईटी क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम पर मैग्नेट react with 1 mole of oxalate ion in acidic medium देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ, ये आईटी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विथ 1 मोल, अगर ये 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट एंड रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट एंड इन एसिडिक मीडियम, तो आंसर है 2/5। ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ, हर एग्जाम में 2/5 मोल जो रिएक्ट करेगा, क्योंकि है बैलेंस रिएक्शन ये है। अगर इसको 1 करेंगे तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, अगर 1 मोल ले रहा है तो 2/5। ये तो ये हर पेपर में, आईटी में, चाहे आईटी मेन में, चाहे पीएमटी में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, स्टेटमेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में लाना है, बैलेंस करना है, देन सॉल्व करना है। एक और ट्रिक है, उससे तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ट्रिक ये है, देखिए ऐसे वो भी बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है, ये तो 12 में भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक ये है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सलेट आयन। तो पहले सबसे पहले पोटेशियम पर मैग्नेट है और रिएक्ट करना है ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम में। ऐसे ये रिएक्शन खुद करना है। एसिडिक मीडियम में ये जाता है मैग्नीज +2 में और कार्बन बढ़ाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैक्सिमम 4 तक जाएगा। ये हुआ। अगर आप इस रूट को फॉलो करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ रूट का, तो इसका एक्स फैक्टर, इस रूट का एक्स फैक्टर आप चेक कर लेंगे, इस रूट का एक्स फैक्टर 5 आ जाएगा। कैसे? तो ये है आपका +7, ये +7 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मैग्नीट्यूड जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, एक्स फैक्टर 5 हो गया। ठीक है। और इस रूट का देखिए, यहाँ से अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो ये इसका 3 है, इसका 4 है। बट अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका एक्स फैक्टर जो है 1 ना होकर के एक्स फैक्टर 2 होता है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। ये स्टार्टिंग का आज जो हम लोग डिस्कस किए थे, उसका स्टार्टिंग का ही पॉइंट यही था कि एक्स फैक्टर जो है इसका 2 होता है, क्योंकि ये 2 कार्बन है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, 10 एक्स फैक्टर मैंने बताया था, उसमें मैंने ये सब समझाया था आपको कि कैसे 2 आ गया आपको। अब देखिए, अगर आपको एक्स फैक्टर मिल गया है तो साइंस का जो रूल होता है, वो रूल यही होता है कि ये एक्स फैक्टर क्रॉसिंग करना होता है। मतलब अगर इसका 5 है, इसका 2 है, तो इसका वाला 2 यहाँ जाएगा, इसका 5 वाला यहाँ जाएगा। तो बैलेंसिंग करेंगे ना, भी बैलेंस कर पाएंगे, पूरा नहीं करना है बैलेंसिंग, फिर भी ये एकदम कंफर्म है कि इसका वाला ये जो 2 है वो यहाँ आएगा। तो 2 KMnO4 श्योर है, 2 KMnO4 आना ही है आपका। और इसका जो 5 है, 5 इधर आएगा, तो 5 ऑक्सलेट एंड C2O4 2 माइनस। बाकी एसिड कितना है वो तो बैलेंस करने पे पता चल जाता है। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे मैग्नीज +2 और प्लस CO2। मतलब अगर हम पूरा बैलेंस नहीं भी करें तो भी एकदम गारंटी है कि ये इसका वाला x इधर आएगा, इसका वाला x इधर जाता है। ये रूल है साइंस का कि क्रॉसिंग होता है x।
जैसे x फैक्टर 2 है तो x फैक्टर 2 इसका वाला इसके पास आएगा और x फैक्टर इसका 5 है तो 5 वाला x फैक्टर यहाँ जाएगा। तो इतना भी जानेंगे तो भी तो बन ही जाएगा। तभी तो आप बिना बैलेंस किए हुए बना सकते हैं कि अगर इसको 1 करना है तो ये है 2/5, 2/5 मोल्स KMnO4 करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीलेट आयन C2O4 2- और एसिडिक मीडियम में। तो अगर 1 मोल से रिएक्शन करेंगे तो 2/5। बाकी पूरा बैलेंस करना था तो वो भी मैंने सिखाया था। तो मेडिकल इंजीनियरिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपको रिएक्शन आपको खुद बनाना पड़ेगा, बैलेंसिंग खुद करना पड़ेगा। और मैं क्वेश्चन देता हूँ। सो 12 नेक्स्ट पॉइंट, इसी में थोड़ा सा चेंज करिए ना इसे, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। 12 So number of mole of potassium permanganate react with 1 mole of ferrous oxalate। यहाँ पे ferrous oxalate करिए तो ferrous oxalate in acidic medium, ferrous oxalate in acidic medium कितने मोल रिएक्ट करेगा? ये भी आईटी क्वेश्चन है और आईटी मेन में भी है और नीट में भी आया हुआ। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विथ, दोनों मेथड यूज कर ले रहा हूँ मैं, आप एक्स फैक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यहाँ पे रिएक्ट करना है फेरस ऑक्सलेट, मीडियम है एसिडिक मीडियम है। देखिए रिएक्शन भी आपको खुद कंप्लीट करना है, वो हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि मैग्नीज +2 में जाता है और ये यहाँ से यहाँ जो हुआ इसका रिडक्शन हो गया तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा, इन लोगों का ऑक्सीडेशन होगा तो इन लोग अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। तो आयरन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयरन जो है फेरस ऑक्सलेट कुछ ऐसे है, ये फेरस ऑक्सलेट ऐसे, फेरस ऑक्सलेट आयरन +2 के फॉर्म में है। तो आयरन +2 से आयरन बन जाएगा +3, आयरन +2 से आयरन +3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से CO2 में जाएगा ऐसे, इस तरह से। सो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ है +7, ये +7 है और +7 हुआ और यहाँ हुआ +2 हुआ और यहाँ से एक्स फैक्टर यहाँ जाएंगे तो एक्स फैक्टर जो हो गया वो है 5, ऐसे 5 हो गया। और इधर से जाएंगे, यहाँ पे आपको पढ़ाया होता है, इस कॉपी में आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का पहला पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि इसका एक्स फैक्टर जो है वो 3 होता है। 3 कैसे होता है वो मैं फर्स्ट पॉइंट में मैं बता चुका हूँ आपको। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एज वेल एज कार्बन, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन यहाँ पे आयरन का +2 है और कार्बन भी है यहाँ पे +3 है और वहाँ आयरन का भी बढ़ रहा है और कार्बन का भी बढ़ रहा है, 2 कार्बन का बढ़ रहा है और आयरन का, एक ही आयरन का बढ़ रहा है। तो एक्स फैक्टर हुआ, एक आयरन है और इसका 3-2 और कार्बन 2 कार्बन है और 4-3 है। ये है 1 किसके लिए? तो 1 है आयरन के लिए और 2 किसके लिए? तो 2 है कार्बन के लिए। तो एक्स फैक्टर 3 होगा। तो जो एक्स फैक्टर है, रूल साइंस का रूल है कि एक्स फैक्टर जो है इसका वाला 3 इसके साथ जाएगा, इसका 5 इसके साथ जाएगा। तो अगर आप बैलेंस रिएक्शन करेंगे तो एकदम कंफर्म है कि यहाँ 3 KMnO4 आएगा और वो रिएक्ट करेगा ऑक्सलेट आयन जो 5 मोल्स ऑफ द फेरस ऑक्सलेट और इन एसिडिक मीडियम। ये है, बाकी जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस साइड बैलेंस करके हम लोग दिखा देंगे। बाकी अगर ये 1 मोल चाहिए, 1 मोल तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 अगर करेंगे यहाँ पे KMnO4, 3/5 KMnO4 रिएक्ट विथ फेरस ऑक्सलेट 1 मोल। तो ये है 1 मोल। अगर 1 मोल से रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे 3/5 मोल KMnO4 चाहिए। तो यहाँ 3/5 आंसर है, 3/5 था भी, आईटी में था क्वेश्चन, 3/5 था। अच्छा, अब बैलेंस करके दिखा देता हूँ, मैं बैलेंसिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तो है कि ये मेथड है एक्स फैक्टर से आएगा तो वही,
सो 3 यहाँ आना है, 5 तो आना ही है। वो तो साइंस का रूल है कि इसका x इसके पास, इसका वाला x इसके पास जाता है। इसी से बैलेंसिंग बहुत जल्दी लोग कर लेता है। नेक्स्ट, चलिए मैं करके बना के दिखाता हूँ। देखिए आपका रिएक्शन क्या है, तो आपका रिएक्शन है KMnO4, वो भी आप ही को बैलेंस करना है। फेरस ऑक्जेलेट है, मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। जब आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन तो यहाँ मैग्नीज +2, CO2, फेरिक ऐसे जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। KMnO4, सो ये है मैग्नीज +2, बैलेंस करेंगे तो पोटेशियम प्लस हो गया, 4 वाटर हो गया ऑक्सीजन के लिए। नाउ 8H+, बैलेंस रिएक्शन है। देखिए नाउ वहाँ पे 3 निगेटिव है, वहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन। चेक करें, परफेक्ट है, बैलेंस रिएक्शन। ये है 3 पॉजिटिव, वहाँ भी 3 पॉजिटिव हो गया। नाउ फेरस ऑक्जेलेट Fe, C2O4, यहाँ पे हो गया फेरिक, यहाँ पे CO2, एटम बैलेंस करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारा एटम बैलेंस है। चेक कर लीजिए, सारा एटम बैलेंस है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। बाकी अब दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, दोनों हाफ रिएक्शन, और अब इसको क्रॉस करना है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, तो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई करिए, नीचे में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो 3 KMnO4 प्लस 5 मोल्स ऑफ FeC2O4 प्लस 24H+, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मैग्नीज +2, 3K प्लस 3 12 वाटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 फेरिक, CO2। ये चेक करिए, चार्ज बैलेंस करके देख लीजिए। 24 पॉजिटिव है, और उस राइट साइड में आप देखेंगे तो 6 पॉजिटिव और 3 9 हुआ, और 9 और 15 24 करेक्ट है। देखिए वही आ गया, वही रिएक्शन आ गया। अगर आप इसको 1 मोल करेंगे, यहाँ 1 मोल करेंगे तो 3/5 होगा, बैलेंस रिएक्शन। 13 एक और करिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट react with 1 mole of sulfur dioxide इन एसिडिक मीडियम। चलिए रिएक्शन भी कंप्लीट खुद ही करिए, वो कर लीजिएगा, आसान है रिएक्शन, आप कंप्लीट भी कर लीजिएगा, बैलेंस भी कर लीजिएगा। बढ़िया, तो आगे भी रिपीट होगा, ये 12th क्लास में भी आ जाएगा, ये 12th क्लास में भी पढ़ेंगे हम लोग। So number of mole of potassium dichromate react with 1 mole of the sulfur dioxide. So potassium dichromate, देखिए यहाँ K2Cr2O7, 1 mole of sulfur dioxide SO2 in acidic medium,
ये है, देखिए यहाँ क्रोमियम, क्रोमियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो कि एसिडिक मीडियम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमियम +3 में जाएगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एसिडिक मीडियम में इधर फिक्स होता है। और अगर ये रिडक्शन है, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन हुआ तो श्योर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि रिएक्शन में एक जो है कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज का मतलब अगर सल्फर अगर 4 में है तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो सल्फर 4 से ऊपर 6 में जाएगा, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे SO3 बनेगा, +6 हो गया, एकदम फिक्स है। अब इस रूट का एक्स फैक्टर 6 होता है। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 नहीं, कई लोग सोच रहे हैं 3 हो गया, 3 नहीं, ठीक है। मैं आपको समझाया था कि एक्स फैक्टर जो है 1 क्रोमियम का मैग्नीट्यूड मैंने बताया था, 1 क्रोमियम का कि फाइनल 3 - 6 हो रहा है, ये 1 क्रोमियम का है, 1 क्रोमियम का। बट इस कंपाउंड के अंदर 2 क्रोमियम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस तरह एक्स फैक्टर 6 होता है। ये क्लास में स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट जो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर है उसमें मैंने समझाया आपको। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक्स फैक्टर 2 हो गया, तो ये कंफर्म है कि 2 यहाँ जाएगा और 6 यहाँ आएगा, एकदम गारंटी है कि 2 यहाँ जाएगा जब बैलेंसिंग करेंगे। 2K2Cr2O7 एकदम फिक्स है, रूल है साइंस का कि ये इसके पास, ये वाला इसके पास, 6SO2 प्लस बाकी H+ कितना होगा वो तो मैं बैलेंस करके दिखा देंगे हम लोग। ये हो गया। बाकी अगर 1 करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, 1 करना है तो यहाँ 2/6 या 1/3 करेंगे, K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H+, तो ये है 2/6 1/3, तो ये 1/3 मोल, तो 1/3 मोल रिएक्ट विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट या 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ 1/3 मोल एसिडिक मीडियम। बैलेंस करके देख लीजिए, बैलेंस करके H+ भी चाहिए तो करके देखिए। रुकिए, इसको मैं हटा देता हूँ, रिएक्शन तो यही है आपका। स्टार्ट करते हैं। 2 हाफ रिएक्शन में एक रिएक्शन है K2Cr2O7 और ये जा रहा है क्रोमियम +3 में, और एक रिएक्शन है SO2 और वो जा रहा है SO3 में। सो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 क्रोमियम हो गया, क्रोमियम। इसको बैलेंस करने के लिए 2K+, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7 वाटर, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 14H+, चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए सब एकदम बैलेंस है, उधर 8 पॉजिटिव है, इधर 8 पॉजिटिव हो गया। यहाँ बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। वाटर बैलेंस करने के लिए 2H+, 2H+ को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, देखिए चार्ज बैलेंस हो गया। चेक कर लीजिए पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बैलेंस है। इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। मुझे वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 + 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, आएगा तो वही आपको देखिए K2Cr2O7 3SO2, यहाँ पे 3 वाटर है, 3 वाटर आएगा बट उधर कटेगा, उधर 7 वाटर है ना, ये 7 वाटर है तो उससे कटेगा, तो और क्या हो गया यहाँ पे 14H+। राइट साइड 2 क्रोमियम +3, 2K+, यहाँ है 3 और 4 वाटर,
यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H+, यहाँ से कट करेंगे, 6 हटा लीजिए इसमें से तो 8। अब आप चेक कर लीजिए बैलेंस से मेरा चार्ज को चेक कर लेंगे तो 8 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है, परफेक्ट, एकदम बैलेंस है, एकदम परफेक्ट है। ऑक्सीजन भी चेक करना है तो 13 है, सो 9 13 परफेक्ट बैलेंस है। अगर 1 मोल लेंगे तो ये लेंगे 1/3, आ भी रहा है 1/3। तो इस तरह स्टेटमेंट भी रहता है, तो आप स्टेटमेंट से इक्वेशन आप बना लीजिए, उसके बाद बैलेंस कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है। तो आज के लिए इतना ही। अभी बेसिक मीडियम और मैं डिस्कस कर दूंगा, कुछ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं प्लान कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और लगेगा, वो फाइनल ही हो जाएगा।